गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लासेस में अपन जो पीडीएफ है ना भारत स्किल की, तो उसमें जो WCS के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपके जैसे एग्जाम चालू होने वाले हैं, सिविल एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ITI का आपका मालूम है कि 2 एग्जाम होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, ठीक है। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन जो एग्जाम होता है आपका प्रैक्टिकल वाला होता है, और ऑनलाइन जो एग्जाम होता है आपका, है ना, तो जैसे थ्योरी, ड्राइंग, ठीक है, और WCS, ES, है ना, ये 4 सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये हम किसी दूसरे क्लास में आपसे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी पहले चैप्टर का है ना, ये चैप्टर दूसरा है फ्रैक्शन वाला, ठीक है। उस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके PDF के ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप केवल PDF भी क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो जो WCS के 6 क्वेश्चन आएंगे तो आप 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, बिना टाइम लगाए यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये भारत स्किल की PDF की चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 12, 18, 6, 36 का LCM कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको LCM निकालना है, ठीक है। मैं इतना जगह ले रहा हूँ आपको रफ कार्य करने के लिए, ठीक है ना। तो 12, फिर 18 और फिर 6 और फिर 36, ठीक है। सबसे पहले हम इससे काटते हैं 2 से, 2 छक्का 12, ठीक है, 2 9 18, 2 3 6, 18 गुना 36, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 3 आ जाएगा, और 2 9 18, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, है ना, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काट देते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। इसके बाद 3 से काट देते हैं, 3 1 है ना, तो कितना आ गया, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन हम नहीं लिख सकते क्योंकि थोड़ा प्लेस कम है यहाँ पे, तो वहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा तो आपको A4 वाला पेज मिलेगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप फिर टिक कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी से आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 18, 42, 24 का HCF क्या होगा। HCF मतलब क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है, मात्रक समापवर्धक, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो 18, 42, 24 का HCF क्या होगा, ठीक है ना, ये बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें अलग अलग इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। इसके क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर, 18 को अलग कर लेते हैं, 42 को अलग, और 24 को अलग, ठीक है। पहले इसको 2 से काटते हैं, 2 से, है ना, तो 9 दूनी 18, 2 से कटेगा क्या, नहीं, 3 से 3 दिखाए 9, 3 1 3। अब 42 किससे कटेगा, ठीक है। तो 2 2 दूना 4, 2 21 दूना 42 हो गया, 3 से कटेगा क्या, 3 7 21, 7 1 7, इसको काटते हैं, 2 1 2, 12 दूना 24 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 के 6 हो गया, 3 1 3। अब इनके जो अलग अलग फैक्टर आए हैं इनको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 18 क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 7, इसके क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। इसमें कितना बन रहा है, 1 का जोड़ा बन रहा है, और 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 मतलब 3 गुणे कितना आ गया, 6। तो आपका इसका सही आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपके लिखा रहेगा, आप उसके साथ कैसे कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। और आप लोग, है ना, सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरी PDF आपको अच्छे सपोर्ट में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। और जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको क्या करूंगा, है ना, सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्या है, दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है, ठीक है। इनमें से आपको अनुचित भिन्न बताना है। तो अनुचित भिन्न कौन सी है आपकी, ये वाली, है ना। अगर इसको हम है ना 7 1 21, 21 7 कितना हो गया, 7 1 8 28, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी उचित भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बोला है, दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है, तो 7 सही 7 होते 3, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इस भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी संख्या हम लोग लेते हैं 6 7 59, बट दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर अंश में, है ना, अगर अंश है तो जितना दशमलव के बाद संख्या रहेगी तो हर में शून्य रखेंगे, अगर हम हर से कर रहे हैं तो अंश में रखेंगे, ठीक है ना।
1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितनी शून्य आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, और यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहां ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया अपना चौथा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। ठीक है, सिंपलीफाई सरल कीजिए। ठीक है, इसको सरल करना है, फॉर्मूला जैसा लगेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है ये 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। ठीक है, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, आप लोग लेके देख लीजिएगा है ना, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। अब इसको फिर क्या करेंगे 4 ढूंढने का जोड़ है ना, तो 4 पंचे 5 क्या है 15 आ गया, प्लस 5 चौक 4 आया, 4 दूनी 8 माइनस 5 चौक 20 में 20 को काट दिया आपको कितना है 1 पंचे 5। ठीक है, अब यहाँ पे 18 5 कितना हो गया आपका 23 है ना, 18 8 और 13 23 हो गया, माइनस 5/20, 23 के 5 कितना आ जाएगा आपका 3 इधर चला गया 20 और 19 18 बचा 18/20। ठीक है, तो इसको अपन अगर ऑप्शन में ऐसा मिला तो ठीक है, ऐसा ना होगा तो फिर ऑप्शन इसको काट देंगे यहाँ पर है ना, जैसे काट देंगे इसको हो जाएगा कितना 9 दूना 18 और 10 दूनी 20, तो दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप ट्राई देख लीजिएगा वहाँ पे ऑप्शन है ना क्या लिखेगा, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है तो देखते हैं, डिवाइड करना है ना, बहुत ईजी है। तो 20/31। ठीक है, अब डिवाइड है तो इसको क्या करेंगे डिवाइड करते टाइम इनटू करते हैं तो ये संख्या बदल जाती है 15/62 तो क्या हो जाएगा 62/15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 31 31 दूना 62 हो गया, ये तो कटेगा नहीं तो 20 दूना 40 में कितना आ जाएगा 15, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, स्पीड होगी तो बताइएगा, आपको थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कोई चीजें सही लगाएंगे। इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते टाइम बहुत इजी है, आप पहले संख्या का कर लिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्या है कितना हो जाएगा 15, अब फिर 15 के बाद देखिए इधर दशमलव इकाई करने के बाद कितनी बार लगा है 1 के बाद, तो इधर लिख लीजिए। इसके बाद इस संख्या को काउंट करिए इकाई अंक कितने बार दशमलव लगा हुआ है 1 2 3 बार लगा है, तो 3 ने कितना हो जाएगा 4, तो इसमें इकाई अंक के बाद कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा 4, 1 2 3 4 यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा तो उसके पीडीएफ में जितने क्वेश्चन आएंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको लेके मिलूंगा। ठीक है, लेकिन आप इसमें जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये नंबर हमें समझ में नहीं आया है, हम उसका फिर से वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, और आप लोग मेहनत करिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास में आ गया है और परसेंटेज जितना अच्छा बन जाएगा उतना बेनिफिट रहता है। ठीक है, जैसे आगे है ना अप्रेंटिस वगैरह करने में डायरेक्ट मेरिट बेस से है ना होता है, तो परसेंटेज रहेगा तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना, तो अच्छी मेहनत करिए, बहुत ही पास में आपके एग्जाम आ गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।